गलती नीम के नहीं की वो कड़वा है, गलती आपके जीभ की है जो उसको मीठा पसंद है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 5 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर है ये सभी बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से आज वीडियो बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2020 का, ठीक है, 2020 का जनवरी से लगाए दिसंबर तक का जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी एग्जामिनेशन लगे हैं 2021 वाले, उस सब पे जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का कि भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है। तो देखिए, भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है इसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। और इस इंद्रजाल नाम के स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को बनाया किसने है? हैदराबाद की एक कंपनी है, इसका नाम क्या है? ग्रेनेड रोबोटिक्स, इसके द्वारा बनाया गया है। और ये ड्रोन रक्षा गुंबद जो आपका इंद्रजाल है ये हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। और ये जो है मानव रहित हवाई वाहन और निम्न राडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्रों की रक्षा करता है। इसका यूज जम्मू कश्मीर वगैरह में किया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे और इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, लद्दाख वगैरह में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है हैदराबाद की कंपनी ग्रेनेड रोबोटिक्स ने। और इसका नाम क्या है? इसका नाम इंद्रजाल है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है इसने अभी हाल ही में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ पूर्वी चीन सागर, कहाँ पे? पूर्वी चीन सागर में एक युद्ध अभ्यास किया था। और देखिए, जो आपका ये युद्ध अभ्यास यानी कि मतलब कहा जाए तो नेवल प्रैक्टिस तारीख है। तो इस नौसैनिक साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालनता को और बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना था। और देखिए, यहाँ पे नेवी की बात हो रही है, तो जो आपका इंडियन नेवी है तो इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? एडमिरल करमबीर सिंह, नाम याद रखिएगा। और इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, 1 जुलाई को जो है भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ये डेट याद रखिएगा। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में इसका नाम बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक समूह है। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और इसने जो अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष वर्तमान में दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। और इसका इतिहास क्या है? देखिए, एक बैंक हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई जो है ये 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना हुआ है। चौथा प्रश्न कि भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए जो है डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को कितना रखा है? तो देखिए, भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को रखा है 4%। और देखिए, जितने भी ये ब्याज दर वगैरह मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी लघु बचत योजनाएं हैं उन पर ब्याज दर कितना रहेगा? अगर आपका खाता डाकघर बचत खाता में है तो 4% ब्याज मिलेगा आपको। और 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता आपका है तो 5.8% का ब्याज मिलेगा टोटल अमाउंट पे। और डाकघर सावधि जमा पर आपको जो है 1 वर्ष में 5.5% का ब्याज मिलेगा। डाकघर सावधि जमा खाता में से जो है आपको 2 वर्ष के लिए जो है कितना? 5.5% ब्याज मिलेगा। और डाकघर सावधि जमा खाता 3 वर्ष के लिए जो है, देखिए, जो आपका सावधि जमा खाता होता है, ठीक है, तो इसकी कुछ अवधि होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो 2 साल, 3 साल और 5 साल, इन तीनों डाकघर सावधि जमा पे आपको कितना कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, 2 साल और 3 साल वाले पर 5.5% है और 5 वर्ष वाले पर कितना है? 6.7% ब्याज। और डाकघर मासिक आय योजना खाता पर आपको 6.6% ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा। 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता पर आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर आपको 6.8% का ब्याज मिलेगा और किसान विकास पत्र पर आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि खाता पर आपको कितना 7.6% का ब्याज मिलेगा। तो ये सभी लघु बचत योजना ब्याज दर पे जो ब्याज का प्रतिशत है मैंने आपको बता दिया है। ये कि कब के लिए रखा गया है, इसको भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही, देखिए तिमाही का मतलब 3 महीने का समूह होता क्या है, एक महीने में 12 महीने होते हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है 3-3 महीने के समूह में। तो इसमें जो है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही जो है ऐसे जो है उसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला दूसरा तिमाही जो आपका है किसी वित्तीय वर्ष का ये होता है जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सा। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी नाम का एक समाधान लॉन्च किया। तो देखिए शॉप्सी नाम के इस समाधान को लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने हाल ही में। देखिए जो फ्लिपकार्ट है इसने शॉप्सी नाम का ऐप लॉन्च किया है जो कि भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। और देखिए जो फ्लिपकार्ट है इसका लक्ष्य 2023 तक शॉप्सी की मदद से 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाना है। और फ्लिपकार्ट कंपनी की बात करें तो देखिए फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। छठवां प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए कितने अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए टोटल $8 बिलियन के अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। और इसी के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए ये उपलब्ध कुल वित्त पोषण $20 बिलियन तक पहुंच जाता है, क्योंकि इससे पहले भी विश्व बैंक ने जो है 12 बिलियन के जो है कोविड-19 टीकों के लिए अतिरिक्त मतलब है उस समय फंडिंग की घोषणा की थी। तो जो $12 बिलियन है और प्लस ये $8 बिलियन में का कितना हो गया है, लगभग $20 बिलियन का फंडिंग हो गया किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। किस लिए, कोविड-19 टीकों के अतिरिक्त फंडिंग के लिए। और किन देशों के लिए, विकासशील देश जो है, ठीक है, विकसित नहीं, विकासशील देशों के लिए फंडिंग की जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। और इस फंडिंग का जो इस्तेमाल है ये अगले 18 महीनों में 2022 के अंत तक किया जाएगा। सातवां प्रश्न की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। आपको बता दूं जो आपका स्टार्टअप ब्लिंक नाम का एक कंपनी है यही जारी करता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है। और 2021 का जो इंडेक्स है इसमें 100 शीर्ष देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देखिए भारत 2019 में इस सूचकांक में 17वें स्थान पर था तथा 2020 में 23वें स्थान पर था। और देखिए पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा और जर्मनी टॉप 5 में जो है ये अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। आठवां प्रश्न की हाल ही में 2 जुलाई 2021 को किस देश के लगभग 200 कंपनियों को साइबर हमले से प्रभावित किया गया। तो देखिए अमेरिका में साइबर हमला हुआ 2 जुलाई को। साइबर हमला क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। अगर आप किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में हैं आपके लैपटॉप वगैरह का डाटा जो उसको चुरा लेता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, योर पर्सनल फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, मेक पेमेंट। आप करोड़ मतलब यहाँ पे अमाउंट दे देगा कि इतना पैसा आप जो है शाम तक 12 घंटे के अंदर जो है जो भी हो हमारे खाते में भेज दो, नहीं तो आपका पूरा का पूरा डाटा हम जो है क्या करेंगे, मतलब उसको जो है बर्बाद कर देंगे, चुरा लेंगे या फिर उसको सार्वजनिक कर देंगे। तो लोग मजबूर होकर क्या करते हैं, अपने डाटा को बचाने के लिए पे करते हैं हैकर्स को पैसे। तो ये कुछ इसी प्रकार का साइबर हमला भी हाल ही में 2 जुलाई 2021 को अमेरिका में हुआ। और देखिए एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता के अनुसार एक रैंसमवेयर हमला, देखिए रैंसमवेयर जो है एक क्या है, एक तरीके से वायरस कहा जा सकता है इसको। तो रैंसमवेयर हमले ने 2 जुलाई 2021 को कम से कम 200 अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क को प्रभावित किया। इस हमले में हमलावरों ने क्लाउड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से रैंसमवेयर फैलाने के लिए अपने नेटवर्क प्रबंधन पैकेज का उपयोग करके कासिया नाम के सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता को जो है टारगेट किया था। तो इसको याद रखिएगा। देखिए आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कई सारे ऐसे लिंक होते हैं जो अननोन होते हैं, लिखा होता है कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जियो क्या है ऑफर दे रहा है
आपको 2 साल का इंटरनेट फ्री देगा। तो उस लिंक पे जो है क्या करते हैं, तुरंत बिना कुछ देखे जो है उस पर क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, जो आपका पर्सनल डाटा होता है वो जो है रिलीज हो जाता है, और उसी डाटा को चुरा के जो हैकर्स होते हैं आपका जो अकाउंट वगैरह है उसको हैक करते हैं, या फिर आपके मोबाइल के सारी चीज़ों को, आप मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं, आप अगर लॉगिन करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, अगर आप नेट बैंकिंग चला रहे हैं मोबाइल में, तो आपका लॉगिन और पासवर्ड हैक कर लेंगे इसी लिंक के माध्यम से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा देंगे। तो कोई भी अननोन वेबसाइट का लिंक अगर आपको व्हाट्सएप पे मिले, फेसबुक पे मिले, या फिर कहीं भी मिले जिस पे लिखा हो कि आप 5 मिनट में करोड़पति हो जाओगे, इस लिंक पे क्लिक करो, या फिर फलाना कंपनी ऑफर दे रही है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और 3 साल का इंटरनेट फ्री पाइए, या फिर जो भी हो। तो ऐसे लिंक से आप बिल्कुल सावधान रहिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसे फालतू लिंक पे क्लिक ना करें। देखिए मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक आपका यूसी न्यूज़ करके जो है एक सॉफ्टवेयर है, तो यूसी न्यूज़ को मैंने इंस्टॉल कर लिया था अपने मोबाइल में, और उसको मैं बार बार अनइंस्टॉल करता था लेकिन वो अनइंस्टॉल होता ही नहीं था। लास्ट में मुझे मजबूर होकर अपना वो फ़ोन बेचना पड़ गया, क्योंकि मतलब बार बार अपना फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद भी ऑटोमेटिकली वो जो है यूसी न्यूज़ जो है एक तरीके से जो है अपने आप इंस्टॉल हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है। आपसे मतलब निवेदन है कि चाइनीज़ एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। ख़ास तौर से ये यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउज़र तो मत ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, कहीं आपका भी फ़ोन ऐसे जो है बर्बाद ना हो जाए। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ICAI BOS, ठीक है। देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि देखिए इसने जो है ICAI फाउंडेशन, यानी कि इसी का जो फाउंडेशन है, तो इसी के साथ मिलकर जो इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं और फाइनल कोर्स के छात्र हैं, इनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ICAI BOS को लॉन्च करेगा। और जो आपका ICAI BOS है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए अगली पीढ़ी के इंटरैक्टिव लर्निंग और अभिनव तरीके प्रदान करेगा। और आखिरी प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है। देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए हाल ही में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट को जारी किया है। और जो आपका ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट है, तो देखिए इसमें जो है भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जरा जल्दी बताइए, और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया, आंसर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और दूसरा ये हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है, तो इसको शुरू किया HDFC बैंक ने। और तीसरा था कि विश्व UFO दिवस कब मनाता है, तो ये 2 जुलाई को मनाता है। और तीसरा था कि नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलीड कोरल सांप की खोज की है, तो ये राज्य आपका उत्तराखंड है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।